हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे अपडेट देने वाला हूँ, जो कि हमारे भाई लोग इंडिया से कुवैत में आना चाहते हैं। यानी कि आप लोग कुवैत में जॉब करने के लिए आना चाहते हो, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़ लिख कर यहाँ पे काफ़ी यानी कि प्रॉब्लम में हैं। मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, क्या आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी अच्छी? अगर आप लोग यहाँ पे अच्छी जॉब पाओगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी? आप लोग को प्लीज इस वीडियो को पूरा फुल देख लेना है ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। गाइस, जैसा कि आप लोग को पता है, कुवैत में यहाँ पे यानी बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत सी ऐसी जगह है जहां पे हमारे भाई लोग कंप्यूटर का कोर्स होकर करा रहे हैं, लेकिन उनको क्या काम मिलता है? कंप्यूटर का नहीं मिलता है। बहुत से ऐसे लोग हैं, यानी कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूं 30% ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे कंप्यूटर का काम सीख कर, यानी कि कंप्यूटर वगैरह में जो भी एक्सेल, MS ऑफिस और भी जो भी CCC और भी बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, जो कि एक कंप्यूटर का बेसिक कोर्सेज होता है, वो लोग सीखे रहते हैं। लेकिन क्या उन लोग को कुवैत में आने के बाद क्या एजेंट उनको बोलता है आपको हम कंपनी में जॉब दिलाएंगे, हम आपको वहाँ पे जाकर यानी कि आपको ऑफिस में काम करना है, क्या आप लोग को मिलती है? बहुत से मैं एग्जांपल के तौर पर बताना चाहता हूँ। कंपनी में यहाँ कुवैत में खैरवान और अब्दली, वहाँ पे भाई लोग आते हैं, बोलते हैं कि हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे इंडिया के यूपी के रहने वाले हैं। अभी जल्द ही यानी कि लगभग 3 से 4 महीना हुआ है, अब्दली में वो लोग आए। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं। वो लोग को कंप्यूटर के बारे में पूरा नॉलेज है, लेकिन वो लोग क्या काम कर रहे हैं? भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। भाई आप लोग को पता नहीं है, लेकिन मैं वहाँ पे एक बार गया था विजिट करने के लिए, थोड़ा वहाँ पे काम था, हमारे कफिल वगैरह वहाँ पे रहते हैं। तो मैंने उसको पूछा कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो? वो काफी ज्यादा हिंदी बोल रहे थे, यानी कि एक जैसे यूपी वाले जहाँ पे रहते हैं ना, अपनी जैसे कि बातचीत से बता देते कि हम यूपी वाले हैं। तो मैं समझ गया था, लेकिन मैंने उससे पूछा भाई आप कहाँ के रहने वाले हो, इंडिया कहाँ के रहने वाले हो? वो लोग बोले भाई यूपी के रहने वाले हैं। तो मैंने उससे पूछा कि यूपी में कहाँ? मैं भी यूपी के रहने वाला हूँ। तो बोले कि हम यूपी लखनऊ के रहने वाले हैं। तो मैंने उसको पूछा कि आप यहाँ पे कैसे आ गए भाई मजरा में ऐसा काम करने के लिए? आप लोग को भाई अभी यंग हो, लगभग 22-23 साल उम्र थी उनकी। बोले कि हमारा जो एजेंट था वो बोला कि हम आपको कंपनी में काम दिलाएंगे, लेकिन हमको यहाँ पे एजेंट ने यहाँ पे अब्दली में भिजवा दिया। यानी कि वो लोग जब एयरपोर्ट पे, कुवैत एयरपोर्ट पे आए, तो पता चला कि जो उनका वीजा है एक ऑफिस का वीजा नहीं, वो एक यानी कि मजरा वगैरह का वीजा होता है। तो भाई जो वीजा रहेगा उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मजरा वीजा होता है उसको बोलते हैं मजरा सून, मजरा यानी मजरा में काम करने के लिए। तो आप लोग जान सकते हो यहाँ पे काफी लोगों के साथ प्रॉब्लम हो जाती है। वो लोग को काफी ज्यादा नॉलेज है, यानी कि काफी ज्यादा उनको इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर से रिलेटेड। अगर वो लोग को ऑफिस का काम दिया जाए ना, थोड़ा मोड़ा उनको नॉलेज दिया जाए, तो पक्का वो लोग ऑफिस में काम कर लेंगे। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, भेड़ बकरियां देखते हैं और मजरा में खेती बाड़ी करते हैं। तो मैंने उनको पूछा कि भाई अब आपको तो प्रॉब्लम हो जाएगी, कम से कम 1-1.5 साल तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा। जो आपका कफील है आपको छोड़ेगा नहीं, कम से कम आपको 1 साल तो मिनिमम रुकना पड़ेगा। और उनका कफील उनके साथ एक प्रॉब्लम कर दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनका कफील उनको वीजा लगा दिया है 2 साल का। तो आप लोग जान सकते हो, जब 2 साल का वीजा लग जाता है, पहले वीजा को कैंसिल होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि अगर आप लोग इंडिया से यानी कुवैत से इंडिया जाना चाहते हो और आपका वीजा 2 साल का लग चुका है, और आपका कफील कैसे भी करके 1 साल पे छुट्टी दे दिया है, तो अगर आपको 1 साल पे छुट्टी दे दिया है ना, अगर आप लोग चाहते हो 4-5 महीना रुकने के लिए, तो रुक जाते हो। और मान लेते हैं आप लोग सोचते हो कि भाई हम कुवैत में दोबारा नहीं जाएंगे, इस वीजा पे इस बंदे के पास नहीं जाएंगे। तो जब तक आपका वीजा पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, मान लेते हैं आपको 6 महीना हो चुका है और आपका वीजा यानी ऑटोमेटिक कैंसिल हो गया है, तो तब तक आप लोग नहीं आ सकते हो गाइस। तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है भाई लोग के साथ। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हमारे भाई लोग अभी इंडिया में हैं और वो लोग सोचते हैं कि भाई हम कम यानी कि हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। आप लोग जोड़ सकते थे ये भाई पढ़ लिख कर यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं, बकरी चराते थे, लेकिन अभी बहरहाल उनका भी दिन चेंज हो जाएगा, सबका दिन चेंज जाता है। बहरहाल गलती से, एक गलती की वजह से भाई लोग को प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि उनके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। बस उनके दिमाग में क्या था कि हम चलते हैं कुवैत में। भाई हर कुवैत में आने वाला बंदा यहाँ पे कंप्यूटर नहीं चलाता है, हर कुवैत में आने वाला बंदा यहाँ पे बड़ा बड़ा पैसा कमाता नहीं है, बड़ी बड़ी जॉब नहीं पाता है। बहुत से ऐसे लोग जो यहाँ पे रोड पे सफाई करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग जो है जो यहाँ पे नाली साफ करते हैं, भाई आपको कोई नहीं बताता है, लेकिन उन लोग को पैसा मिलता है, यानी नॉर्मल पैसा मिलता है। इतना नहीं कि काफी ज्यादा लाखों में 20-30 हजार 40 हजार मिल जाता है, बस 30 हजार ज्यादा से ज्यादा। वो भाई वो काम आप करने के लिए आओगे, आप लोग को भाई अच्छी लाइफ चाहिए, यहाँ पे कंपनी में काम करो, अच्छा खासा पैसा कमाओ। आप लोग का जो मोटिव रहेगा यही तो रहेगा ना, कि यहाँ पे नाली साफ करो, ना कि यहाँ पे टॉयलेट साफ करो। लेकिन यहाँ पे अगर आप लोग एक हेल्पर के तौर पर काम करने के लिए आना चाहते हो, यानी कि पढ़े लिखे नहीं हो, और यहाँ पे कंपनी में एक जैसे कि ऑफिस होती है ना, वहाँ पे आप लोग को टॉयलेट मिलेगा, 2-3 टॉयलेट रहता है, उसमें बहुत से भाई लोग सफाई करते हैं, उसमें कुछ भी नहीं, एक रोजी होती है। ऑफिस साफ करो, ऑफिस में चाय पिलाओ और टॉयलेट वगैरह सफाई करो, यानी कि इसको बोलते हैं बाथरूम वगैरह, वॉशरूम वगैरह सफाई करो। तो यहाँ पे काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे भाई लोग देखने वाले नहीं होते, इंडिया के देखने वाले, जैसे कि आपके कोई रिश्तेदार, आपके गाँव वाले कोई भी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे बंदे इजिली से काम कर लेते हैं। बहरहाल
फिलहाल ये रोजी होती है, रोजी रोटी कोई भी यानी किसी की, जैसे कि मेरी जॉब है तो ये छोटी बड़ी नहीं होती, मेरे लिए जॉब है और मुझे ये खाना पीना देती है और मुझे ये अच्छे से यानी कि मेरी लाइफ को यानी कि कंट्रोल करती है। भाई अगर मैं काम नहीं करूंगा तो मुझे कैसे यहाँ पे मेरा जीवन चलेगा। तो अगर आप लोग कोई आना चाहते हो और आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो, आप लोग मत सोचना कि भाई हमको वहाँ पे जॉब अच्छी नहीं मिलेगी, मिलेगी, पक्का मिलेगी। आप लोग मत ऐसा सोचना, क्योंकि यहाँ पे बहुत से भाई लोग हैं जो यानी कि 11 पढ़कर भी नहीं आए, यानी कि 8-9 क्लास पढ़कर आ चुके हैं। वो लोग यार हाई स्कूल पढ़ने के, जैसे कि हाई स्कूल जो होती है डिग्री एक होती है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट जो डिग्री होती, वो लोग उसके पहले ही कुवैत में आ गए क्योंकि उनके पास कुछ मजबूरियां थी और वो लोग यहाँ पे काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, यानी लाखों में पैसा कमा रहे हैं। तो जॉब में आप लोग की डिग्री वगैरह नहीं देखते हैं, कहीं कहीं पे आप लोग को पोस्ट सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग पढ़े लिखे नहीं, अगर आप लोग यहाँ पे कंपनी में जो कानून कायदा है और काम कैसे सीखते हैं, यहाँ पे काम कैसे होता है, अगर आप लोग को उसके बारे में अगर आपको स्किल हो गई, नॉलेज हो गई, तो आप लोग को भाई पैसा कमाने से यहाँ पे कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पे यार काफी ज्यादा पैसा मिलने वाला है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कुवैत में आते हैं अच्छा खासा पढ़ाई कर कोर्स कर हाई स्कूल इंटरमीडिएट, यहाँ तक कि बीएससी, बीए, डिप्लोमा, बीबीए और क्या क्या कोर्स कर आते हैं, लेकिन उन लोग को यहाँ पे क्या अच्छी जॉब मिलती है? नहीं मिलती है, क्योंकि उनके पास कोई भी सोर्स नहीं होता है। लेकिन अगर आप लोग के पास कुछ सोर्स है, यानी कि अगर आप लोग के कोई भाई, बड़े भैया और भी कुछ फैमिली रिलेटिव यहाँ पे रह रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर आप लोग के पास उस तरीके से डिग्री है, यानी कि एक बोलते हैं MBA कर लो, बोलते हैं काफी ज्यादा यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है। तो अगर आप लोग का कोई भी रिलेटिव कंपनी में काम कर रहा है, उस हिसाब से, उस लेवल की कंपनी में काम कर रहा है जिस हिसाब से आपको डिग्री है, तो आप लोग को चांस हो सकता है कि आपको अच्छी जॉब मिले। लेकिन अगर आप लोग के पास कोई भी नहीं है, ना कि आपका कोई रिलेटिव है, ना कि आपका कोई फैमिली है, यानी कि आपका कोई दोस्त यार है, कोई भी नहीं, तो आप लोग को अगर वीजा चाहिए तो आप लोग वीजा ले सकते हो, लेकिन आप लोग को उस लेवल पे काम नहीं रहेगा मिलेगा। यानी कि आप लोग अगर BA किए हो, अगर हाई स्कूल पढ़े हो, कंप्यूटर का कोर्स सीखे हो, अगर आप लोग सोच रहे हो इंडिया में कि मैं कुवैत में जाऊंगा, मैं भी कंप्यूटर कोर्स कर मैं जाऊंगा, तो मुझे क्या कंप्यूटर का काम मिलेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एम्प्लॉय की जॉब मिलेगी, ना कि हेल्पर की। तो आप लोग को बहुत ही कम चांस रहेगा, यानी कि 1% चांस रहेगा कि आप लोग को इस तरीके से जॉब मिले। अगर आप लोग सुन भी जा पाना चाहते हो क्या, तभी आप लोग को जरूरी है कि उस पर आपको काम मिलेगा? नहीं मिलता है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि बहुत से भाई लोग आते हैं, उनको दूसरा काम दे देते हैं हेल्पर के तौर पर, जाइए यहाँ पे सामान उठाइए, वहाँ पे सामान उठाइए। आप लोग अगर उस लेवल पे हो, अगर आपकी स्किल है, इंटरव्यू के द्वारा आना चाहते हो, अगर आप लोग के अंदर टैलेंट है, तभी आप लोग को इस जॉब में, यानी कि कंप्यूटर में ऑफिस में एक कैबिन बनेगी, वहाँ पे आपको बैठाएंगे। बाकी बहुत ही बड़ा काम नहीं भाई, आप लोग कर सकते हो, कोई भी बड़ा काम नहीं। अगर आप लोग के अंदर कुछ टैलेंट है तो टैलेंट को दिखाइए, फिर यहाँ पे अच्छा खासा पैसा कमाइए। और यहाँ पे जो पढ़े लिखे नहीं, यानी काफी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं यार, कोई बताने वाला नहीं है। बोलते हैं कि 1000 दिनार, 500 दिनार, 480 दिनार, 400 दिनार, 300 दिनार वो लोग महीना में कमाते हैं, लेकिन आपको कोई नहीं बताता। लेकिन ये आपका भाई है, आपको पूरा अच्छे से डिटेल में बताएगा, पूरा अच्छे से आपको, यानी कि आपको डिटेल में बताकर आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो एक बार सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना चैनल को। तो चलिए मिलते हैं कल।